हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है मेरे ससुराल का, फ़िलहाल के लिए आखिरी दिन, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी फिर दोबारा कुछ दिनों बाद। लेकिन जो अभी मैं गई थी उसका ये लास्ट दिन था। अभी मैं निकल रही हूँ और पहली बार ऐसा हो रहा है कि निकलने से पहले वेट कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि गाड़ी खड़ी रहती है और मैं रेडी नहीं रहती हूँ। मतलब रेडी रहती हूँ बट कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है कि लेट हो रहा है और ट्रेन छूट जाएगी वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा। लेकिन अभी ट्रेन छूट जाएगी ये तो टेंशन है, बट गाड़ी नहीं थी। तो ये है चौथ चतुर्दशी के दिन का जतरा, जो कि मेरी मम्मी, मायके वाली मम्मी जो है वो मानती है कि इस दिन मतलब अगर कहीं जाते हैं तो इतना अच्छा मतलब जतरा नहीं होता है, कुछ खटपट खटपट होता है। जैसे कि आज के वीडियो में जो मेरे साथ हुआ वो सब अच्छे से रिलेट कर सकते हैं उस बात को अगर याद करें तो मतलब कुछ लोग कुछ-कुछ चीज़ें मानते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं मानते हैं। तो यही है, जिसके साथ कुछ ऐसा होता है और वो चीज़ समझते हैं तो वो मानते हैं, और कुछ लोग होता भी है तो भी वो चीज़ ना मानकर उसका कुछ और मतलब कि कारण बता देते हैं। तो मानने वालों में से मेरी मम्मी, मेरे पापा, मतलब मायके वाले फैमिली जो है वो है मानने वालों में से। वो लोग मानते हैं कि नवमी के दिन नहीं निकलना चाहिए, चौथ चतुर्दशी के दिन नहीं निकलना चाहिए, त्रिशूल जिस दिशा में हो उस दिन नहीं निकलना चाहिए, ऐसा करके मानते हैं। बट अगर थोड़े दूर का रास्ता हो तो ये सब चीज़ें माना जा सकता है। दूर का रास्ता जो होता है, जैसे कि आउट ऑफ स्टेशन, तो या फिर कहीं का टिकट है, ट्रेन की बात है और नहीं जानकारी हुई या फिर इमरजेंसी है, तो फिर नहीं माना जा सकता है। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं कि जैसे कि उससे एक दिन पहले जो अच्छा दिन है उसी दिन हम लोग अपना जो कुछ सामान है वो बाहर निकाल देते हैं, ये मान कर के कि आज ही हम लोग निकल गए हैं, ऐसा मतलब उसको जतरा मान लिया जाता है कि आज निकल गया मेरा सामान, यहाँ से ये सामान जतरा बन के हमारे साथ जाएगा, जहाँ हम जाएँगे वहाँ तक। सो ये रही कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, पौराणिक बातें, पुराने ज़माने से ये सब चीज़ चलते आ रहा है। और पतरा जो लोग जानते होंगे वो सब वाला बात है। ख़ैर मैं यहाँ पे आराम से बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, गाड़ी आ गई थी बट बहुत लेट, मतलब कम से कम 1 घंटे मैं वेट की, उसके बाद गाड़ी आई। और अब हम लोग जा रहे हैं मुज़फ़्फ़रपुर के लिए। मुज़फ़्फ़रपुर से बंगाल के लिए हमारा ट्रेन था। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी जी भी क्यों जा रही हैं? तो उनको भी, एक तो मुझे छोड़ने जा रही हैं मम्मी जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी और काम से पहले ही निकल चुके थे पापा जी के साथ। तो वो मम्मी मेरे साथ जा रही है, क्योंकि उनको भी एक तो डॉक्टर से भी दिखवाना था और दूसरा मेरे साथ भी हो लेंगी। और ये जो आपको एक लड़का दिख रहा है वो मेरे देवर जी है, मतलब मेरे देवर जी लगते हैं, कज़न है। सो वो भी हमें छोड़ने जा रहे हैं, हम लोगों को छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन पे। और ये स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मुज़फ़्फ़रपुर जंक्शन, मुज़फ़्फ़रपुर स्टेशन। यहाँ पे जब भी मैंने देखा है, जब से मुझे याद है, इतना ही भीड़ देखा है। मतलब यहाँ पे इतनी ही भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो क्योंकि ट्रेन वाली बात थी, इस वजह से ड्राइवर बहुत फ़ास्ट गाड़ी चला रहे थे कि ट्रेन ना छूटे और सही टाइम पे पहुंच जाए। बहुत फ़ास्ट गाड़ी चला कर के 5 मिनट पहले आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का तो वेट कर ही रही हूँ, साथ ही साथ कुछ चीज़ें ख़रीद रही हूँ। गाड़ी अगर दोपहर से होता है ना, तो दोपहर से रात तक काटना दिन में जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। रात में तो चलो सो जाओ, सुबह में उतर जाएंगे, लेकिन दिन भर वो काटना थोड़ा ज़्यादा, तो टाइम पास के लिए कुछ होना चाहिए। तो अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ बाहर में है मेरे पापा जी, मम्मी जी, मेरा भाई और मेरे देवर जी, सब लोग आए थे छोड़ने। तो वो लोग अब यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग आगे चले जाएंगे जब गाड़ी निकलेगी। तो फ़िलहाल हस्बैंड भी उधर ही थे। और उसके बाद अभी तो मैं थोड़ा ठीक लग रही हूँ, लेकिन इसके बाद मेरा तबीयत बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे। अच्छा फ़िलहाल नहीं लग रहा था, तो बाबू को सुलाई हूँ और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था।
ऐसा सर दर्द हो रहा था जैसा पूरा फट जाएगा, इस तरह से सर दर्द होने लगा और एक मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद ठंड की वजह से लग रहा है, क्योंकि एसी बहुत तेज़ रहता है ये ट्रेन का, और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। और बस एक चादर मैं ओढ़ी हूँ, कंबल जो है हम लोग बिछा लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि कंबल ही ओढ़ूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है। बिछाने के बाद फिर मन नहीं करता कि वही ओढ़ूँ। तो ठंड की वजह से और एसी कम करवा रहे थे, फिर भी जो है ना वो फिर थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था। तो फिर बाबू के सोने के बाद मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ खा रही हूँ, जैसे चिप्स लेज़ वगैरह, और बहुत सारा लेकर के आई थी। वैसे तो खाना भी बहुत सारा लेकर के आई थी, लेकिन वो सब खाने का मन नहीं कर रहा था दिन में ही। ऐसा लग रहा था कि चलो रात में खा लेंगे ऐसा करके, क्योंकि दिन में तो एक बार लोग खाया हुआ रहता है, तो दोबारा से वही सब मतलब खाना नहीं मन करता है। वही सब नहीं था वैसे, लेकिन चिप्स ही खा रही थी मैं। तो गाइस, ट्रेन में जो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, उसके बाद मेरा ना ही हिम्मत हुआ शूट करने का और ना ही मन था, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे कि ट्रेन में बैठने से पहले ही क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का चाबी नहीं है, मतलब छूट गया है घर पे ही। मतलब बंगाल में जो घर है, यहाँ का घर, यहाँ का जो ताला है उसका चाबी छूट गया घर पे ही। जिस बैग में, मतलब हम लोग जो 2 बैग लेकर के गए थे, तो एक बैग वहाँ छोड़ कर के आई हूँ, एक ट्रॉली लेकर के आई हूँ, उसी बैग में रह गया। तो सबसे पहले तो ये टेंशन हो गया कि यार ये क्या हुआ। मतलब रात में हम लोगों को जो है ना 1 बजे घर पे पहुंचने का टाइमिंग था, तो अब 1 बजे कौन ताला तोड़ेगा, काटेगा, क्या क्या होगा। दिन में बहुत सारा ऑप्शन होता है, कुछ भी अगर मुसीबत आता है, लेकिन रात में क्या करेंगे। और ट्रेन में बैठने का टाइम, मतलब ट्रेन में चढ़ने का टाइम था एकदम, तो उस टाइम और कुछ भी नहीं कर सकते। तो और ये जिस टाइम हस्बैंड बता रहे थे, उस टाइम में ना बहुत सारा वो सब चीज़ें खरीद रही थी, चिप्स लेज, और उसी टाइम में सुनी। उसके बाद मेरा दिमाग इतना घूम गया कि मैं उन लोग जिनसे मतलब वो खरीद रही थी, और उनको पैसा भी नहीं दी, और फिर आगे बढ़ गई एकदम टेंशन में। और फिर वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, वो तो मतलब हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी लगा था, थोड़ा अच्छा अजीब सा भी लगा था। तो वो मतलब कि पीछे पीछे आ रहे थे कि मेरा 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 पैसा। फिर मैं बोली क्या चीज़ का पैसा। फिर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे, मतलब दिमाग इतना घूम गया था ना इस चाबी की वजह से कि एकदम ये हो गया। तो वहाँ से वो मतलब पापा जी फिर वहाँ पैसा दे दिए। उसके बाद ट्रेन में बैठे। ट्रेन में मेरा हेडेक इतना तेज़ वाला, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लेकर फट रहा है पूरा, मतलब सब फट रहा है। और साथ ही साथ ये हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब इस पे कुछ बर्फ़ डाला जा रहा है, और बर्फ़ डालने के बाद भी दर्द होता है ना बहुत ज़्यादा, जब हो जाता है बर्दाश्त नहीं होता, उस टाइप से ठंड जैसा लग रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। फिर ऐसे कम हुआ और फिर पता नहीं कैसे नींद लग गया। उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद हस्बैंड कब सोए, नहीं सोए। वैसे मेरे हस्बैंड ट्रेन में ज़्यादा सोते नहीं हैं जब इस तरह से उतरना होता है तो। बट पता नहीं क्या हुआ, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं पता नहीं। मेरी मम्मी लोग तो बोलती है कि जतरा, जिस दिन जतरा अच्छा नहीं होता है, जैसे कि मेरी मम्मी लोग मानती है कि नवमी को जतरा अच्छा नहीं होता है, या चौथ चतुर्दशी के दिन नहीं जतरा अच्छा होता है, तो उसका कुछ उपाय कर लो तो ठीक रहता है। तो जतरा नहीं अच्छा मीन्स यही कि कुछ खटपट हो जाता है, जैसे कि गाड़ी लेट हो गया, गाड़ी छूट गया, कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ कुछ आ जाता है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो बस यही था। उसके बाद सोचो ये था। वैसे मेरे हस्बैंड का आज तक बाहर में दिल्ली में रह के पढ़ाई किए हैं, ये वो जो भी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ट्रेन आगे चली गई। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग को उतरना था 12:30 में, और 1 बजे के बाद नींद खुला मेरा। मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नींद खुला हुआ है, लेकिन मतलब मेरे मन में हो रहा था ना कि अब मेरे हस्बैंड उठाएंगे, अब जगह ही रह जाते हैं, नहीं सोते हैं, अब कहीं उठाएँगे, अब टाइम हो गया होगा, काफ़ी टाइम से सोए हुए हैं, तो अब उठाएँगे, ऐसा करके मेरे मन में लग रहा था। लेकिन सीट इतना छोटा था, मतलब बाबू भी सोता है, मैं भी, तो मतलब फ़ोन रख के सोई थी। तो मन नहीं कर रहा था कि ऐसे फ़ोन लेकर के टाइम देखे। फिर भी मैं लास्टली फ़ोन लेकर के टाइम देखी, तो देखी कि ये टाइम तो हो गया है 1, और हम लोगों को 12:30 में उतरना था। फिर मेरे दिमाग में हुआ, फिर हस्बैंड को बोली और फ़ोन की, दूसरे सीट पे थे तो भी फ़ोन की, और फिर जा कर के मैं बोली, तो फिर उनका भी हो गया, दिमाग घूम गया कि यार ये क्या हो गया। हाँ बेटा, मतलब बहुत दूर चले मतलब 1 घंटा 45 मिनट का रास्ता ट्रेन से था, इतना दूर हम लोग चले गए थे। क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में उसके आगे वाले स्टेशन पे वो उतरे, और फिर दूसरे ट्रेन में बैठ करके वो वापस आए, जो कि 45 मिनट का रास्ता था। इतना मतलब 60-70 किलोमीटर आगे चले गए थे हम लोग।
और जो हम लोग 1 बजे रूम पे आते हैं वो 3:30 बजे आए हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा मुसीबत हुआ। देखो अकेले रहते हैं ना जब कोई भी इंसान, तो कुछ भी होता है तो वो चीज़ें हैंडल करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है, लेकिन साथ में बीवी बच्चा हो या फिर साथ में आपसे कोई छोटा हो या फिर साथ में आपका कोई ज़िम्मेदारी वाला, मतलब आपको आप किसी का ज़िम्मेदारी ले रहे हो वो लोग, तो और वो मुसीबतें बड़ा हो जाता है। जैसे कि यही सब चीज़ें हस्बैंड अकेले रहते तो थोड़ा ईज़ी होता, बट उनके साथ 2 बच्चा बेबी सब, तो थोड़ा-सा मतलब टेंशन हो जाता है। रात वाली बात है, 2-3 बज रहा है। फिर 3 बजे हम लोग मतलब स्टेशन पे उतर के फिर घर पे आए, और फिर उसके बाद समझो कि ताला कैसे क्या किया होगा। तो वो सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मतलब वो सब चीज़ हुआ, फिर हम लोग अंदर आए। चाबी नहीं था तो कैसे होगा। तो वही मतलब मुसीबत के बाद मुसीबत, मुसीबत के बाद मुसीबत, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आ रहा था, और फाइनली हम लोग घर पे आ गए। उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, कोई ब्लॉगिंग नहीं किया। मुझे पता था कि पहले से 2 ब्लॉग होगा भी। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग घर का होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा-बड़ा ब्लॉग भी हो जाएगा, तो इसलिए भी थोड़ा शांत और थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था तबीयत। तो इस वजह से 2 दिन मतलब मैं आई हूँ यहाँ पे, कब आई हूँ, मतलब 9, 10, 11 को आई हूँ। शनिवार को मतलब आई हूँ, संडे को पहुँची हूँ यहाँ पे। आज हो गया ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, 2 दिन के बाद मैं सामने से बोल रही हूँ। तो ये ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं बात करने के लिए, बताने के लिए ये सामने से बात कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।